हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन, लेट एन इज इक्वल टू -1 to n 1 plus x by 2 plus square upon 3 dx for every n belongs to n, then the sum of all the elements of the set। और सेट क्या गिवन है? सेट गिवन है कि n belongs to n यानी कि नेचुरल नंबर an belongs to 2 to 30। जो an की जो रेंज है वो 2 से 30 होनी चाहिए। अब देखो an क्या है? an नथिंग बट, अगर मैं आपको देखूं तो ये देखो, हमें जो यहाँ पे गिवन है ये है 1 एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर बाई थ्री, और इसको मैंने अभी ऐसे लिख लिया एक्स एन माइनस वन अपॉन एन। मान लीजिए ये मुझे कोई सीक्वेंस गिवन है, ठीक है। अब सीरीज क्या होता है, जब हम सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड करते हैं तो ए एन क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? ए एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमें ये सीक्वेंस गिवन है ना, हम इसकी फर्स्ट एन टर्म्स का सम ले रहे हैं, यानी कि 1 प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स की स्क्वायर बाई थ्री, इस तरह से x की पावर n माइनस वन बाई एन। तो अगर मैं यहाँ पे a1 लूंगा तो a1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? सिर्फ पहली टर्म। a2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट टू सीक्वेंस की फर्स्ट टू टर्म्स का सम, यानी कि 1 प्लस एक्स बाई टू। a3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, यानी कि 1 प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई थ्री। इसी तरह से जब हम an लेंगे तो इस सीक्वेंस की n टर्म्स का सम। तो ये हुआ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हमारे क्वेश्चन के बारे में। चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें गिवन है ए एन इजकल टू दिस, तो ए एन इजकल टू, अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? एक्स प्लस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक टू ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 3 अपॉन थ्री, एक 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 3 स्क्वायर। इसी तरह से एक्स की पावर n माइनस वन का क्या हो जाएगा? एक्स की पावर n अपॉन n ऑलरेडी प्रेजेंट है तो n का स्क्वायर। और यहाँ पे लिमिट जो रन करेगी आपकी, वो रन करेगी माइनस वन से एन तक, माइनस वन से एन तक। तो चलिए लिमिट रख देते हैं। तो ए एन इजकल टू, जब अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एन प्लस एन स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर प्लस एन की क्यूब अपॉन थ्री स्क्वायर, प्लस इस तरह से आप पे लास्ट में आ जाएगा एन की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर, प्लस, अब देखो सॉरी माइनस लोअर लिमिट रखेंगे ना, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस का वन, तो x की जगह पे रखेंगे माइनस वन। अब देखो x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्लस का वन अपॉन टू स्क्वायर, माइनस का वन अपॉन थ्री स्क्वायर, प्लस का वन अपॉन फोर स्क्वायर। इसी तरीके से ऑल्टरनेट चलता रहेगा और लास्ट में लेंगे माइनस वन की पावर n अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से अब अगर वो इवन होगा तो वो प्लस का वन देगा, अगर वो ओड होगा तो माइनस का वन देगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसको ओपन करने पे प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट करे इसको ओपन कर देता हूं। तो इनके सबके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो साइन क्या हो जाएगा? जो हमारा वन था वो माइनस का था, वो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इस तरह से हमारे ये सम हमारी जो है टर्म्स आ जाएंगी और यहाँ पे हो गया प्लस, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं इसको प्लस करता हूं तो ए एन इजकल टू, यहाँ से पहले मैंने इन दो टर्म्स को एक साथ लिख लिया, तो इनको एक साथ लिखेंगे तो यहाँ से कितना आ गया? एन प्लस वन, प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है? 1 बाई टू स्क्वायर, एन स्क्वायर बाई टू स्क्वायर। यहाँ पे क्या गिवन है? 1 बाई टू स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं 1 बाई टू स्क्वायर को कॉमन ले लूं इन दो टर्म से, तो मेरे पास क्या बच जाएगा? एन स्क्वायर माइनस वन, प्लस इसी तरीके से आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे गिवन है एन क्यूब अपॉन थ्री स्क्वायर और यहाँ पे गिवन है 1 बाई थ्री स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 1 बाई थ्री स्क्वायर को कॉमन ले लिया, और अगर 1 बाई थ्री स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया? एन की पावर थ्री प्लस वन, ठीक है। इसी तरह से चलते रहेंगे और लास्ट में 1 बाई एन स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो एन की पावर एन प्लस माइनस वन की पावर एन। ये आ गई मेरी टर्म्स। अब ये मैंने ए एन निकाल ली और जिस ए एन में मेरी कितनी एन टर्म्स गिवन है, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना था? मुझे फाइंड करना था एन बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट n इजकल टू वन। जब n इजकल टू वन लूंगा तो यहाँ पे आएगा a1, और जैसा कि मैंने आपको बताया था हम जाएंगे सिर्फ फर्स्ट टर्म तक। तो फर्स्ट टर्म में ये है तो 1 प्लस वन यानी कि ये हो गया 2, ठीक है। जब अब देखो गिवन क्या था कि मैं उन सभी n को इंक्लूड करूंगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं उन सभी n को इंक्लूड करूंगा। मैं एक सेकंड रब कर देता हूँ क्लियरिटी के लिए। देखो, मैं उन सभी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को इंक्लूड करूंगा जिनके लिए सच दैट an क्या है 2 से 30 के बीच में आए। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान देता हूं तो मेरा an जो आया है वो क्या आया है? 2 आया है, ये तो बिलोंग नहीं करता,
2 से 30 के बीच में, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, तो इसका मतलब n इजकल टू 1 हम इंक्लूड नहीं करेंगे। चलो अब n इजकल टू 2 के लिए बात कर लेते हैं। हमने लिया n इजकल टू 2, तो यानी कि a2 यानी कि पहली 2 टर्म्स लेंगे हम, ठीक है। तो पहली में n इजकल टू 2 पुट करेंगे, तो 2 + 1 3 प्लस 1/4 n स्क्वायर माइनस 1, तो 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 यानी कि इंटू 3, तो ये आया 3 + 3/4 यानी कि 12 + 3/4, तो यहाँ से ये आया 15/4। अब देखो 15/4 जो है वो कहीं ना कहीं 3 पॉइंट समथिंग है, तो वो 2 से 30 के बीच में बिलोंग करेगा। अब 2 से 30 के बीच में बिलोंग करेगा, तो यानी कि n इजकल टू 2 को हम ले सकते हैं, तो यहां से मेरा n इजकल टू 2 वैलिड हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब n इजकल टू 3 के लिए काम करते हैं। जब हमने n इजकल टू 3 लिया, तो यहां से आया a3 कहने का क्या मतलब है कि अब मैं पहली 3 टर्म्स का सम लूंगा। तो देखो 3 + 1 यानी कि 4 प्लस 1/4, 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 9 - 1 यानी कि इंटू 8 प्लस 1/3 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 27 + 1 यानी कि 28, तो यहाँ पे आ गया 4 + 2 + 28/9, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा कुछ 6 प्लस और ये 27, तो 3 पॉइंट मान लीजिए 1 समथिंग कुछ आएगा, तो ये 9.1 वैल्यू आई अप्रोक्सीमेट। अब ये देखो ये तो लेकिन 9.1 बिलोंग करती है ना 2 से 30 की रेंज के बीच में, तो यानी कि n इजकल टू 3 जो आया है ये भी हम इसको अपने उसमें सॉल्यूशन में इंक्लूड करेंगे, तो n इजकल टू 3 को भी हम इंक्लूड करेंगे। बस इसी तरह से हमें चलना है। जब हम n इजकल टू 4 के लिए बात करते हैं, चलिए n इजकल टू 4 के लिए बात करते हैं, तो यानी कि हम पहली 4 जो हमारी टर्म्स हैं उनको हम अपने साथ लेके चलेंगे, जो हमारी पहली 4 टर्म्स हैं उनको हम अपने साथ लेके चलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो तो अब n इजकल टू 4 के लिए करते हैं, तो n इजकल टू 4 के लिए कितना आएगा, ये आ जाएगा a4 इजकल टू 4 और 1 5 प्लस 1/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 1 यानी कि 15 प्लस 1/9, यहाँ पे आ जाएगा 4 की क्यूब, तो यानी कि 64 + 1 यानी कि 65 प्लस 1/3 स्क्वायर है, तो 1/4 स्क्वायर होगा, 4 स्क्वायर यानी कि 16, और टर्म्स जो आ जाएगी मेरे पास वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे आ जाएगी n की 4 + 1, तो यानी कि जब हम 4 रखेंगे तो वो आ जाएगा 256 + 1 यानी कि 257। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 30 आएगी, ठीक है, 256, हाँ हाँ ठीक है। और देखो यहाँ पे अच्छा वो -1 आएगा तो 255 आएगा, ठीक है, दिस इज 255, तो यहाँ से आया 5 + 15/4 + 65/9 प्लस दिस। अब आप जब इसको देखेंगे तो 30 से बड़ा आएगा। अब हमें ये चाहिए क्या था, यानी कि ये नहीं बिलोंग करता 2 से 30 के बीच में, तो हम इसको नहीं लेंगे। उसके बाद जो भी टर्म्स आएंगे वो सब 30 से बियॉन्ड जाके आएगा उनका सम, तो यानी कि जो हमारी n की वैल्यूज आई वो क्या आई 2 और 3, तो बस हमें उसी का सम बताना था सेट में, तो सेट में एलिमेंट्स आए सिर्फ 2 और 3, तो इनका सम कितना हो जाएगा 5, एंड 5 इज अवर राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you are still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.